कुल्लू जिला में ऐतिहासिक ढालपुर के रथ मैदान में बसंत पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें भगवान रघुनाथ की नगरी सुल्तानपुर से अधिष्ठाता रघुनाथ की पालकी वाद्य यंत्रों की थाप के साथ शोभा यात्रा रथ मैदान में पहुंची, जहां पर भगवान रघुनाथ को रथ में बैठाने के बाद विधिवत पूजा अर्चना आरती करने के बाद राज परिवार के सदस्यों ने रथ के चारों ओर 9 बार परिक्रमा की। इसके बाद जय श्री राम के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने रघुनाथ के रथ को खींचकर उनके अस्थायी शिविर तक पहुंचाया, जहां पर समूची घाटी जय श्री राम से गूंज उठी। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में आस्था का भारी जनसैलाब उमड़ा। ढालपुर मैदान में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान रघुनाथ के दर्शन किए। प्रतीक रूप में राम, लक्ष्मण, भरत और हनुमान भी इस मौके पर उपस्थित थे। हनुमान की भूमिका बैरागी समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा निभाई जाती है। रंग बिरंगे व अधिकतर पीले वस्त्रों से सजे हुए लोगों ने बसंत पंचमी की इस बेला को करीबी से निहारा। रघुनाथ जी की एक झलक पाने के लिए भक्त लंबी लंबी कतारों में देर तक खड़े रहे। कुल्लू में बसंत पंचमी का आगाज होने के साथ ही रघुनाथपुर की होली भी शुरू हो गई है। भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि पूरे देश में होली उत्सव मार्च महीने में मनाया जाएगा, लेकिन कुल्लू जिला में 40 दिन पहले ही होली उत्सव शुरू हो जाता है। 40 दिन तक प्रतिदिन रघुनाथपुर में होली के गीत गाए जाएंगे और भगवान रघुनाथ जी के चरणों में गुलाल चढ़ाया जाएगा। क्योंकि महंत राजा के गुरु थे, इसलिए पूरे आयोजन में आज तक महंत समुदाय के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देखिए, पहले तो आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। ये वो दिन है कि जब भगवान राम अयोध्या को वापस आए थे, लंका से अयोध्या की यात्रा। तो आप सर्व अब विदित है, रामायण में लिखा हुआ है कि जब भगवान राम जी ने लंका पर विजय पा ली, तो फिर पुष्प विमान में बैठकर अपने साथ विभीषण को लेकर, वानर राज को लेकर और गुरु को लेकर, सब लोगों को लेकर साथ चले और हनुमान जी भी साथ थे। तो फिर जब चित्रकूट पहुंचे तो रात को भगवान के मन में विचार आया कि मेरा भरत अभी नंदी गांव में है और बताते हैं कि वो नंदी गांव में ही पूजा पाठ करता है। तो मैं जानना चाहूंगा कहीं मेरा भरत बदल तो नहीं गया। अगर बदल जाएगा तो हनुमान जी रिपोर्ट तुमने दे देनी मेरे को, ताकि मैं फिर बाकी का जीवन चित्रकूट में ही व्यतीत कर लूंगा। तो हनुमान जी आए। जब हनुमान जी को भरत जी ने देखा, वो भरत जी पूजा कर रहे थे रघुनाथ की चरण पादुकाओं की, और उनके बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है और वो रो भी है। तो हनुमान जी को देखा तो फिर वो गले मिले। उन्होंने कहा, क्या संदेश लाए? बोला, ये आपको संदेश लाया हूँ कि रघुनाथ जी ने मेरे को भेजा है कि बताओ भरत को कि मैं चित्रकूट पहुंच गया हूँ। अगर आपको लगे कि वो भरत बदल गया है, उसके मन में भी राज करने की इच्छा है, तो आपने वापस लौट जाना, ताकि मैं बाकी का जीवन अब वहीं बिताऊंगा चित्रकूट। और जब इस दृश्य को देखा तो हनुमान जी भी रो पड़े, सब रो पड़े और दौड़े दौड़े नंगे पांव चित्रकूट तक गए। और फिर रघुनाथ जी का आगमन हुआ और ये आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, वो फिर अयोध्या पहुंच गए। यही इसका इतिहास है। अब विमान पुष्प जो का पुष्पक था, तो वो तो हम चला नहीं सकते, तो उसकी जगह ये रथ है, नहीं तो विमान में आए। हाँ। और बाकी चीजें हम उनका वो सारा सीन कर देते हैं पूरा। आप ये पुजारी कोई भरत बनते हैं, कोई भगवान राम बनते हैं और फिर गुरु महंत बनते हैं। तो ये सारा जो है, ये परंपरा केवल मात्र कुल्लू में। होली का आगाज होता है आज से, और ये वृंदावन में भी आज से ही 40 दिन तक होली खेली जाती है। बसंत पहला दिन मानते हैं होली का,
और जब 8 दिन रह जाएंगे तो फिर बैरागी आएंगे होलाष्टक में, नहीं तो रोज तो फिर हम और पुजारी और रघुनाथ जी हम आपस में ही गुलाल फेंकते हैं और भगवान को गुलाल फेंकते हैं। ये 40 दिन चलेगा। आपने पूछा कि कितने उत्सव है, यूं तो 40 उत्सव है रघुनाथ की, लेकिन प्रमुख उत्सव विजयदशमी, फिर ये बसंत पंचमी, और उसके बाद जल विहार, निर्जला एकादश, जो पार बच्चे भी नहलाते हैं, उनको नहलाते हैं तालाब में, और वन विहार। ये 4 दिन के रूप उत्सव है जब रघुनाथ जी की सवारी निकलती। लेकिन होली का दहन एक ऐसा उत्सव है, वो रात को होता है, और आप उसको जो मुहूर्त देखकर, चाहे वो 4 बजते हैं, चाहे 5 बजते हैं, चाहे 12 बजे रात को होली का जो दहन हो, तो वो उसके में हमारे रघुनाथ जी हमारे ग्राउंड तक आते हैं। मेरा नाम सोनाली ठाकुर है और मैं कुल्लू जिला से ही संबंध रखती हूँ। और मैं सभी कुल्लू के वासियों को और हिमाचल के प्रदेश वासियों को और भारत के देशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरा ये भी विचार रहेगा कि माँ सरस्वती आप सब पर कृपा बनाए रखें और रघुनाथ जी आपको सब बीमारी और रोगों से दूर रखें। धन्यवाद। देखिए, बसंत पंचमी की एक अपना ही महत्व है। कहते हैं कि त्योहार जैसे मौसम भी बदलता है, तो बसंत पंचमी के बाद मौसम में भी एक नया रुख देखने को मिलता है। सर्दी से हम थोड़ी थोड़ी गर्मी की ओर जा रहे हैं और अपनी जो शरीर के अंदर भी हम पॉजिटिविटी का फील कर सकते हैं कि जैसे बसंत आता है, कहते हैं कि पतझड़ थोड़ा मायूसी देने वाला मौसम होता है, और जैसे ही बसंत आता है तो मन में विचारों की, अच्छे विचारों की कलियां भी खिलने उठती हैं। तो इस तरह से मेरा मानना है कि जैसे सरस्वती माँ का भी हम पर आशीर्वाद रहता है, भगवान रघुनाथ जी भी आज बहुत खुश होते हैं क्योंकि भरत मिलाप का भी हम इससे जोड़कर देखते हैं। तो बसंत पंचमी का बहुत ज्यादा महत्व है और आज लोगों में श्रद्धा भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बहुत भारी भीड़ में लोग यहाँ पर रघुनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। जी नमस्कार, मैं पंडित खुशबू भारद्वाज आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आज जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि रघुनाथ जी की रथ यात्रा हुई, बहुत हर्षोल्लास के साथ रघुनाथपुर से ढालपुर लाई गई और इधर हनुमान जी और भरत जी का मिलन हुआ और तत्पश्चात रथ यात्रा आरंभ होकर उनके अस्थायी शिविर जो ढालपुर में है उधर लाई गई और उधर भी भगवान जी ने प्रस्थान किया है। और आप देख सकते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से भी बसंत पंचमी को जोड़ा जाता है और इधर बहुत सारे दूर दूर से भगत जन आए हैं। और एक खास बात बसंत पंचमी की होती है कि आज के दिन ना आपको सभी लोग पीले वस्त्रों में दिखेंगे, पीले फूल भगवान को देंगे और पीला ही प्रसाद भगवान जी को चढ़ाएंगे। तो ये विशेषता बसंत पंचमी की रहती है और बहुत ही खुशनसीब शायद हम कुल्लू घाटी के लोग होते हैं कि हमको आज के दिन एक बार फिर से भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य होता है, क्योंकि ऐसे तो भगवान जी दशहरे के दौरान ही निकलते हैं और आज बसंत पंचमी के दिन एक बार फिर से भगवान जी आते हैं और बहुत ही भारी तादाद में आप अभी देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत आनंद आया आज भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करके। यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पहले तो ये वही सुल्तानपुर में होता था, अब कुछ सालों से यहाँ हो रहा है। सारी दुनिया को यहाँ पर भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, तो सब लोग जो है दर्शन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डे बाय डे ये भीड़ बढ़ती जाएगी, थोड़ी व्यवस्था सही हो तो। लोगों में श्रद्धा अपार है। तो पीला वस्त्र प्रभु को पीताम्बरधारी है, तो इसलिए पीले वस्त्र से प्रभु राम को, प्रभु श्री कृष्ण को बड़ा प्यार है। तो हम धन्य हुए कि आज हमने भगवान श्री राम रघुनाथ जी के दर्शन किए। जय जय रघुनंदन, जय जय घनश्याम। अंजलि सूद जी। और ऐसे ऊपर सुल्तानपुर से ही शुरू होता है, बेड़े से ये फंक्शन हमारा। तो वहाँ से रघुनाथ जी निकलते हैं और बड़े हर्षोल्लास से जी शोभा यात्रा निकलती है 12 साढ़े 12 बजे के करीब। तो हमें बहुत आनंद आता है, सब पीले वस्त्र पहनते हैं। फिर नीचे वाले ग्राउंड में पहुँचते हैं, वहाँ पे भक्त मिलन होता है, सब होली खेलते हैं और वहाँ से धीरे धीरे रथ यात्रा शुरू होती है। फिर इस ग्राउंड में पहुँचते हैं और बड़ा आनंद आता है और बहुत सारे लोग जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। हमें बहुत ही मजा आता है। यहाँ पे होली भी शुरू हो जाती है ना,
40 दिन तक होली चलती रहती है और होली संध्या का प्रोग्राम होता है और बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे। हाँ जी, पीले रंग के वस्त्र सारे पहनते हैं क्योंकि भगवान विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए सारे हम लोगों ने भी पीले वस्त्र पहने हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कुल्लू में इस त्योहार को ज्यादा मनाया जाता है। रघुनाथ जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ ढालपुर में लोग सारे आते हैं। 4 साढ़े 4 बजे के करीब जो है वो रथ यात्रा फिर से अपने सुल्तानपुर में पहुंच जाती है। हाँ जी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।